नमस्कार, मैं विजय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग से स्नेहा पिलानिया। यह इंस्टीट्यूट दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ पर एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बीएससी एंड बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं। हमारे यहाँ पर वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड स्टाफ, 100% रिजल्ट, 100% प्लेसमेंट, हजारों बच्चे कोर्स करके सरकारी नौकरी लग चुके हैं। फुल एसी क्लासरूम एंड हॉस्टल फैसिलिटी। हमारे इन हाउस हॉस्पिटल में बच्चे ट्रेनिंग दी जाती है। दे वही तो ईश्वर है। मांगने पर दिया पिता को, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी को। मेरा निवेदन है, आगे आगे हो जाओ। प्रिय नवीन गोयल जी थोड़े समय में अपना भाव व्यक्त करें। राधे राधे। आज ये सावन का महीना, ये बहुत ही अच्छे दिन, और अच्छे दिनों में जो भागवत की ज्ञान गंगा आदरणीय पुरुषोत्तम बाल व्यास जी के माध्यम से आप पिछले 7 दिनों से जो श्रवण कर रहे हैं, और आज महाराज श्री का जन्मदिन भी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ महाराज जी को एक बार जन्मदिन की बधाई दे दीजिए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा खुश रहें, और जो ये ज्ञान गंगा है इसको आप निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ा करके समाज कल्याण के लिए अपना जीवन लगाते रहें। और जो हमारी ये 12 लोगों की कमेटी है, महाराज जी एक बार मैं सभी के निवेदन करूंगा कि माधव फाउंडेशन के लिए भी, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रसाद की, बहुत अच्छी बैठने की, बहुत अच्छी अलग अलग दिनों में, कभी कलश यात्रा के माध्यम से, कल बड़ा विशाल भंडारा भी है। एक बार माधव फाउंडेशन की पूरी टीम के लिए महाराज जी, इस पूरी टीम का अगले 10-15 दिन दिल तो नहीं लगेगा। तो ये तो जो है ना, इस तरह के आयोजन जल्दी जल्दी होते रहने चाहिए। और ये हमारा गुरुग्राम, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सही मायने में धर्म नगरी ही हो गया है। यहाँ पर समय समय पर अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं, और यहाँ की महिला शक्ति भी किसी से कम नहीं है। आशा गोयल जी, नीतू बहन, गीता गुप्ता जी, सारी बातों का तोड़ यही है। महाराज जी ने कहा कि यारी हो तो सरलता पे हो, यारी हो तो अच्छे गुणों पर हो, यारी हो तो बिना मतलब की हो। लेकिन आजकल तो माड़ के ऊपर ज्यादा यारी है। माड़ अच्छा आ रहा है तो बात ठीक है, या माड़ ज्यादा अच्छा ज्यादा और गुजरा जाता है, तो इस भाव को बदलने की जरूरत है। और सच्ची मित्रता बहुत कम होती है, और सच्ची मित्रता हो तो निभाना भी सबके बस की बात नहीं होती है। महाराज जी ने आज बहुत सी बातों में बहुत सा जीवन उपयोगी बातें बताई हैं। महाराज जी ने बताया कि जिसके सेवक जैसे होंगे, जिसके दरबान जैसे होंगे, वैसा ही राजा होगा। तो कितनी बड़ी बात है। संस्थाओं के माध्यम से भी नवीन गोयल जी पटेल नगर से जुड़े रहते हैं, और धर्म के प्रचार के लिए भी आप आगे रहते हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम सब मिलकर के अपने गुरुग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अपने गुरुग्राम के अंदर अपने हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए भी हम सब आगे आएंगे। भाई मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, जो आज हम इतने सुकून के साथ कोई भी कार्यक्रम कर पा रहे हैं। खैर, ज्यादा बातें ना कहते हुए, महाराज जी आपका माधव फाउंडेशन का सदस्य होने के नाते मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोर से बोलिए, बाके बिहारी लाल की। कल एक मैं सूचना भी दे देता हूँ आपको, हम हर रविवार को गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जन संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से हम गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की समस्याओं को उठाते हैं, और न केवल उन समस्याओं को उठाते हैं, सरकार तक उन समस्याओं को पहुंचाते हैं। और कल आपके बराबर में पटेल नगर हाउसिंग बोर्ड में कल शाम को 5 से 7 एक जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। जो साथी वहाँ पर पहुँच जाए तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अशोक कुमार सैनी है, और मैं गुड़गांव विधानसभा का मीडिया प्रभारी हूँ। जैसे गजेंद्र भाई ने बताया कि ये भागवत
नौजवानों के अंदर एक दोबारा से सनातन धर्म की जो है उसको दोबारा से लाइन पे लेके आ रहे हैं। जैसे हमारे देश में सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या कम हो गई थी, ये भागवत के आयोजनों से एक युवा पीढ़ी के अंदर दोबारा से रुझान पैदा किया जा रहा है। और इस जगह जो गजेंद्र भाई की पूरी टीम ने जो भागवत कराई है, मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के सरोत्रा बहुत कम मिलेंगे। बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा पंडाल 7 दिन बड़ी अच्छी तरह श्रवण किया है। अगर इस तरह से श्रोता इस भागवत का अगर श्रवण करेंगे, ये निश्चित है कि वो दूर दूर नहीं कि जब हर भारतीय सनातन होने का गर्व महसूस करेगा। लेकिन भगवान की दृष्टि पड़ गई और पोटली को निकाल लिया है और निकाल करके भगवान देखने लगे। देख कहता है मेरे यार तीसरी मुट्ठी जैसे ही लेने लगे परमात्मा रुक्मणी जी ने क्या किया, हाथ पकड़ लिए। अरे पंडित जी हाथ पकड़िए। मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता है। मैं जिला मीडिया प्रमुख भाजपा गुरुग्राम हूँ। और यह जो आज भागवत का जो 7वां विश्राम दिवस था, यह माधव फाउंडेशन ने कराया था। 3 तारीख की हमारी कलश यात्रा थी, 4 से 10 तक की हमारी भागवत थी। यह जो हमारे जो 12 लोग हैं, इनकी एक संस्था हमने बनाई है माधव फाउंडेशन। उसके नीचे हम ये पिछले वर्ष भी हमने माधव फाउंडेशन के इसमें ही हमने अपना भागवत कथा कराई थी और ये दूसरा वर्ष है हमारी भागवत को जाए। खास करके हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको भी लेकर हमारे इन भागवत की कथाओं में जाना चाहिए और उस भागवत कथा का श्रवण कराना चाहिए। हमारा पूरा हिंदुस्तान, युवा क्या है, मतलब बुजुर्ग क्या है, सभी अपने सनातन धर्म के प्रति दोबारा से लगा हुआ है। और भागवत एक चीज ही ऐसी है, एक भगवान कृष्ण जी का यह एक उनका साहित्यिक ग्रंथ है और जो सुनता है वो अपने आप में भगवान की कृष्ण की भक्ति में डूब जाता है। मेरा नाम सतीश तायल है, मैं भी माधव फाउंडेशन का मेंबर हूँ। ये भागवत कथा 3 तारीख शुरू हुई थी। सभी बहनों ने, भाइयों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। कलश यात्रा हमारी धूमधाम से निकली थी और पहले दिन से ही भागवत प्रेमी ऐसे जुटने लगे थे, क्योंकि हमारे जो व्यास जी हैं, व्यास जी की वाणी में इतना मिठास है कि जो एक बार आ गया कथा में तो वो वहाँ का ही होकर रह जाता है। वो उन्होंने पूरा इसका भागवत कथा का आनंद लिया है। और आज आप देख भी रहे हो, यानी कि ये 10 बजे का टाइम हो चुका है, उसके बावजूद भी देखो यानी कि भागवत प्रेमियों में कितना उत्साह है। सभी अभी तक भी यानी कि यहाँ पे अग्रवाल भवन में सभी जुटे हुए हैं और भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको मेरा सादर जय श्री कृष्ण। गुरुग्राम की पावन धरा ही अपने आप में है, जहाँ माता शीतला जी हैं, जहाँ गुरुग्राम की भूमि है, तो यहाँ अपने आप में ही भक्ति है, यहाँ अध्यात्म है। यहाँ आकर के अध्यात्म का बीज लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ माँ भगवती शीतला स्वयं विराजमान है। तो भक्ति का ही ये क्षेत्र है, ज्ञान का ये क्षेत्र है। आधुनिक युग में भी, आधुनिकता में भी आगे है ये क्षेत्र। और यहाँ के श्रोताओं की बात क्या कही जाए, श्रोता अपने आप में उत्तम हैं। और जो हमारे माधव फाउंडेशन है, इन सब के सदस्यों ने, इन सब पूरी मेंबर टीम ने मिलकर के खूब उत्तम कार्य किया है। जन जन तक भागवत का प्रसार किया है। और हमारे संत कहते हैं भगवान का नाम लो और भगवान का काम लो, दोनों ही हमारे समाज को उन्नत के चैनल के माध्यम से सब वैष्णवों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तो संतों का समागम, भगवान की कथा, भगवत चर्चा, ये दुर्लभ है। दुनिया की हर चीज़ आप अपनी मेहनत से पा सकते हो, लेकिन भगवत कृपा, अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार, अच्छा चरित्र, अच्छे ज्ञान से पा सकते हो, मजबूती से पा सकते हो। और वो मजबूती हमारे माता पिता के पास होती है, हमारे शास्त्रों में होती है, हमारे समाज में होती है, हमारे समाज के लोगों में होती है। इसलिए जागृत करते रहिए, सभी को जगाने का कार्य मेरा है। मैं वो प्रयास कर रहा हूँ, पूरा जीवन पर्यंत ये करता रहूँगा। मुझे सेवा प्राप्त हुई है। हमारे गजेंद्र गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम बड़े भाव के द्वारा ये सखा मंडल
भगवत प्रचार को कर रहा है और इसी प्रकार से समाज सेवा भी कर रहा है। केवल आध्यात्मिकता से काम नहीं चलता, सामाजिकता को भी एकजुट रखने के लिए सबसे बड़े सुंदर व्यवहार की आवश्यकता होती है। तो पूरा का पूरा माधव फाउंडेशन, हमारे गजेंद्र जी और उनकी पूरी की पूरी टीम, बड़ा सुंदर इनका व्यवहार, बड़ा सुंदर उनका कार्य, सराहनीय कार्य है जो सराहा जाए, जितना सराहा जाए उतना कम है। मैं बस आपके माध्यम से कहूँगा, भक्ति का कार्य चलता रहे, यूं ही निरंतर सतत गुरुग्राम की पावन धरा पर ऐसे भक्ति योग्य कार्य होते रहे। सादर जय श्री कृष्ण। महाराज जी, गौ सेवा को श्री कृष्ण की सेवा कहा गया है, तो गौ आजकल घरों से बाहर है, दोबारा आ सके उसके लिए क्या प्रयास? निरंतर सतत देखिए, जब हम किसी चीज का उपयोग करते हैं तो उसमें उपयोगिता की आवश्यकता होती है। तो आप निरंतर सतत अपने घर में जैसे गैया की रोटी निकालते हैं, उसी प्रकार आप गायों से बने हुए जितने भी वस्तुएं हैं उनको आप क्रय और विक्रय कीजिए। इसके माध्यम से उन तक सेवा पहुंचेगी और जन जन तक ये प्रचार कीजिए, जन जन तक ये आवाज आनी चाहिए। जब हम राष्ट्र को अपनी माता कहते हैं तो गौ भी हमारी माता ही है। गावो विश्वस्य माता रहा, गाय विश्व की माता है। इसलिए धीरे धीरे समाज आगे बढ़ रहा है और जहाँ गौ दिखती है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा भी, हमारे मंडल का भी दूर दूर तक जहाँ गौ सेवा होती है उनसे संपर्क करके गायों की सेवा करते रहिए। जिस प्रकार से भी हो सके आप गौशाला से जुड़ें, नहीं जुड़ सकते तो आप प्रयास करें अपने हाथों से उनको भोजन करावें। ये नहीं हो सकता चारा खिलाएं, ये भी नहीं हो सकता तो आप प्रयास करें कि वो रोड पर ना रहे। जो भी व्यवस्थाएं सरकारी कहते हैं, सरकार के माध्यम से चलाई जा रही व्यवस्थाएं वहां तक पहुंचाएं। जहां तक गौशालाएं हैं वहां तक आप संपर्क करके गायों की सुरक्षा करें। गाय हमारी बची रहेगी तो देश हमारा बचा रहेगा, संस्कार बचे रहेंगे और वो गाय की सेवा से ही संभव है।